तो देखिए, यूपी में पहले चरण की वोटिंग के लिए आज नामांकन की आखिरी तारीख है, या यूं कहिए कि तारीख हो चुकी है। कल सियासी दलों ने अपने अपने सूरमा मैदान में उतार दिए हैं। अब बारी है अपने अपने दावों की, जिसे जनता के बीच में लेकर जाना है। आइए आपको बताते हैं पहले चरण के लिए, यानी कि 19 अप्रैल को जो वोटिंग होनी है उस पर क्या कुछ खास आप देखने वाले हैं, कहां पर किस तरह का आप देखने वाले हैं फाइट होने वाली है। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होनी है, 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन पहले चरण की वोटिंग में यूपी के 8 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें सहारनपुर है, रामपुर है, मुरादाबाद, कैराना, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, नगीना और बिजनौर। ये वो 8 महत्वपूर्ण सीटें आप कह सकते हैं जिनका पहले चरण में मतदान होना है। सभी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। कल आखिरी तारीख थी नामांकन दाखिल करने की, और ऐसे में सबके जीत के दावे भी पक्के हैं। अपने अपने मुद्दे लेके अपने अपनी जनता के बीच में ये प्रत्याशी पहुंचे हुए हैं, जहां पर दावा किया जा रहा है कि जीत इन्हीं की होने वाली है। 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है, 4 जून को नतीजे आने हैं। पहले चरण में यूपी की 8 सीटों पर चुनाव होना है। आप देख रहे हैं किन किन सीटों पर, सहारनपुर, रामपुर, मुरादाबाद, कैराना, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत और बिजनौर, नगीना। ये वो सीटें हैं जहां पर मतदान होना है पहले चरण पे। इन 8 सीटों पर प्रत्याशियों की बात आप करते हैं तो सभी पार्टियों ने जातिगत समीकरण को साधते हुए प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। पहले चरण में दिग्गजों की आप बात करें तो काफी कंफ्यूजन के बाद रामपुर और मुरादाबाद के रण में स्थिति साफ हो पाई है। ये ग्राफिक्स देखिए आप, किसके बीच में कैसा मुकाबला रहने वाला है, आप इन ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। पहले चरण के दिग्गज हैं ये, पीलीभीत के आप दिग्गज देख रहे हैं कैसे यहां पर पीलीभीत के रण में बीजेपी वर्सेस सपा हो रखा है। कौन बाजी जीतता है ये 4 जून को देखा जाएगा। फिलहाल सहारनपुर का रण आप समझ लीजिए, यहां कौन कैसे जीत अपनी पक्की करता हुआ नजर आ रहा है, ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। ये सहारनपुर की आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां से राघव, इमरान मसूद और माजिद अली चुनावी मैदान में हैं। मुझे किसी ने मना नहीं किया, मुझे उन्होंने कह के भेजा है। हर प्रत्याशी ये दावा कर रहा है कि वही समाजवादी पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी है। पार्टी ने हमें सिंबल दिया, हमारे लिए लेटर भेजा, माननीय अध्यक्ष जी ने जो है पूरी टीम भेजी। तो देखिए, हमने जिन सीटों की बात सबसे आखिर में की है समाजवादी पार्टी में, उन्हीं पर कलह मची हुई है। अब ये कहा जा रहा है कि लड़ाई अखिलेश वर्सेस आजम कहां बन चुकी है। आजम वर्सेस अखिलेश क्यों बनी है लड़ाई, ये अब आप समझ सकते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी में जो घमासान मचा हुआ है उसमें अखिलेश वर्सेस आजम। अखिलेश यादव को टिकट लड़ाना चाहते थे, टिकट में तय करूंगा अखिलेश ये कह रहे हैं, और मैं टिकट दूंगा आजम खान सीतापुर जेल में बंद होने के बाद ये बात कह रहे हैं। कुछ टसल दोनों के बीच में देखा जा रहा है, जिस पर आप कह सकते हैं कि अब ये लड़ाई अब इस पार्टी के अंदर ही देखी जा रही है। एक और बड़ी बात कि मुरादाबाद और रामपुर सीट पर ही सबसे ज्यादा दोनों के बीच में टकराव देखा गया है। दिन भर प्रत्याशियों को लेकर कल आपने देखा ड्रामा चलता रहा, और कंफ्यूजन की स्थिति आखिरी समय तक बरकरार रही है। उसी पर भी सवाल खड़े हो चुके हैं, क्या अखिलेश चाहते थे कि आजम के गढ़ में टिकट में वो ही डिसाइड करें कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, और दूसरी तरफ यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या आजम खान चाहते थे कि टिकट बंटवारे में उनकी ही चले। देखिए रिपोर्ट। पहले चरण के नामांकन की डेडलाइन खत्म हो गई, लेकिन आखिरी दिन सपा में उठी कंफ्यूजन जमीनी कार्यकर्ताओं में असमंजस की उस लहर को पैदा कर दिया जिसका अंजाम नेताओं से पहले ही खाटी सपाई भाप चुके हैं। विवाद की कहानी समझने से पहले उन सीटों को जान लीजिए जहां सपा दो फाड़ नजर आ रही है। क्यों और कैसे, ये आगे बताएंगे। सबसे पहले सीट रामपुर है। यहाँ से मौलाना मोहब्बुल्लाह नदवी को उतारा तो आजम के करीबी आसिफ रजा बिना सिंबल ही मैदान में कूद गए। इसी तरह मुरादाबाद में कंफ्यूजन दिखा। पहले मौजूदा सांसद एसटी हसन के नाम का ऐलान हुआ, फिर सपा का सिंबल लेकर आजम की करीबी रुचि वीरा नामांकन कराई। ये तो पहले फेज की लड़ाई है।
दूसरे फेज में पड़ने वाले मेरठ की कहानी भी ऐसी ही नजर आ रही है, जहां सपा ने भानु प्रताप सिंह को मैदान में उतारा। लेकिन अब चर्चा है कि अखिलेश को फैसला बदलना पड़ सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि पहले ही चरण में जिस पश्चिमी यूपी में सपा मजबूत स्थिति में थी, वहां इतनी कंफ्यूजन क्यों और कब इसकी शुरुआत हुई? इसे समझने के लिए फ्लैशबैक भी चलना होगा। तारीख 22 मार्च, जगह सीतापुर जिला जेल। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने कद्दावर नेता आजम खान से मिलने पहुंचे। जेल में बंद आजम खान से अखिलेश यादव की हुई मुलाकात के बाद सूत्रों की अगर माने 1.5 घंटे के अंदर हुई मुलाकात में के दौरान आजम खान ने अखिलेश यादव से कई बार रामपुर से चुनाव लड़ने की पेशकश की, लेकिन आजम खान की इस पेशकश का जवाब अखिलेश यादव ने नहीं दिया। माना जा रहा है कि इसी के बाद से दोनों नेताओं के बीच में टिकट बंटवारे को लेकर ठन गई है। आइए पहले आपको बताते हैं कि मुरादाबाद में क्या हुआ। 24 मार्च, 3 नेताओं के बीच चल रही रेस को जीतते हुए एसटी हसन के नाम का ऐलान हुआ। तब तक एसटी हसन के अलावा 2 अन्य नेता भी उम्मीदवार की लिस्ट में थे, लेकिन एसटी हसन बाजी मार ले गए। 26 मार्च, सपा के सिंबल पर एसटी हसन ने गाजे बाजे के साथ नामांकन किया, लेकिन तब तक उनके टिकट कटने की खबरें तैरने लगी थी। एसटी हसन के नामांकन के बाद मंगलवार को अचानक ये खबर आई कि मुरादाबाद से सपा ने रुचि वीरा को उम्मीदवार बना दिया है। रुचि वीरा आजम खान की करीबी मानी जाती हैं, जिससे इस अफवाह को और बल मिल गया कि क्या जेल में बैठे आजम खान मुरादाबाद का उम्मीदवार तय करेंगे, और हुआ भी वही। मुरादाबाद में आजम के आगे अखिलेश को पीछे हटना पड़ा। मुरादाबाद की सियासत पल पल बदल रही है। इसी बीच वहां रुचि वीरा के खिलाफ नारेबाजी हुई, रुचि वीरा, रुचि वीरा, पुतले जलाए गए, लेकिन रात बदलते ही तस्वीर फिर बदल गई। 27 मार्च, पार्टी हाई कमान से आश्वासन मिलने के बाद रुचि वीरा ने आज नामांकन भी कर दिया। हालांकि खबर ये भी आई कि अखिलेश ने उन्हें नामांकन न करने के लिए बोला है, लेकिन मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने एसपी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया है। मैम, एसटी हसन साहब ने भी अपना नामांकन कल कराया है। देखिए, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, मेरे बड़े भाई हैं, बस इतना ही कहना। तो मैम, क्या एसटी हसन साहब का टिकट कट चुका है? आप उनसे पूछिए ना। पार्टी आला कमान ने आपको क्या मैसेज दिया, आपसे क्या कहा गया? समझते ही होंगे कि मैं पर्चा दाखिल करने आई हूँ, तो कुछ लेके ही आई हूँ। देखिए, मुझे पार्टी ने आदेश दिया था और मुझे सिंबल दिए थे, क्योंकि टाइम बहुत कम था और ये भी हिदायत थी कि जल्द से जल्द कर दें, इसीलिए मैंने नामांकन किया। और आज मुझे पता चला एक दूसरे कैंडिडेट ने भी नामांकन कराए। अब फैसले हाईकमान के ऊपर है मेरे। इसी दौरान एसटी हसन का नामांकन रद्द होने की खबर आई, यानी मुरादाबाद में रुचि वीरा लड़ाई जीत गई, लेकिन जमीनी कार्यकर्ता दो फाड़ हो गए। एसटी हसन जी के द्वारा पहले नामांकन किया गया था और फॉर्म ए भी जमा किया गया था, लेकिन आज रुचि वीरा जी के द्वारा नामांकन किया गया। उसमें उन्होंने फॉर्म ए भी जमा किया, जिसमें एसटी हसन के जो पहले फॉर्म ए भी जमा किया था उसको निरस्त करते हुए हमारे पास फॉर्म ए भी आया हुआ है। अब सवाल ये है, क्या रुचि वीरा को आजम के इशारे पर उम्मीदवार बनाया क्या? अगर हाँ, तो बदले में आजम ने कौन सा समझौता किया? क्योंकि रामपुर से अब भी उनके करीबी आसिफ रजा ने भी नामांकन किया। फिर वो किसके इशारे पर मैदान में उतरे, इसे आगे समझते हैं। तो देखिए, अब तक आप अखिलेश वर्सेस आजम की कहानी समझ गए होंगे, लेकिन कैसे इस कहानी में पल पल ट्विस्ट आते रहे हैं, कैसे आजम गुट मुरादाबाद में अपनी बात मनवाने में कामयाब रहा है, उसे आप ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए। मेरे पीछे जो ग्राफिक्स चल रहे हैं, आप उनको देख के समझ सकते हैं कि रामपुर की दम पर यहां पर बार्गेनिंग किस तरह से की गई है, किस तरह से चलती रही है पूरे दिन। कल उसमें एसटी हसन का नामांकन
आजम गुट का विरोध और रुचि वीरा को टिकट, इन तीनों सिनेरियो से आप समझ सकते हैं पूरी खबर को कि एसटी हसन पहुंचते हैं नामांकन के लिए, नामांकन भर देते हैं, लेकिन आजम खां का विरोध शुरू हो जाता है और उसके बाद रुचि वीरा जो पहुंचती है नॉमिनेशन के लिए, उनका नॉमिनेशन जो है फाइनली सबमिट कर दिया जाता है, यानी कि नॉमिनेशन से पीछे हो जाते हैं एसटी हसन। और तब आप कह सकते हैं कि स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि इस बार रामपुर की इस डगर में रुचि वीरा जो हैं वो बाजी मारती हुई नजर आ रही हैं। रुचि वीरा जो कि आजम खां के करीबी बताई जाती है, लेकिन इस बीच जो आजम खां की नाराजगी है उसी दूर करने के लिए शिवपाल यादव यहां पहुंचेंगे आजम खां को बनाने के लिए। 24 मार्च जब मुरादाबाद से एसटी हसन को टिकट मिलता है, 26 मार्च को जैसे ही वो नामांकन करते हैं, रामपुर में सपा इकाई चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर देते हैं। इसी पर आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। मुरादाबाद लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी में उम्मीदवार को लेकर चल रहा हाई वोल्टेज ड्रामा खत्म हो गया है, लेकिन रामपुर के रण में कंफ्यूजन भारी है। एक तरफ अखिलेश यादव के चार्टेड प्लान वाले कैंडिडेट मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी है, तो दूसरी तरफ आजम के करीबी आसिफ रजा। नदवी सियासत में एकदम नए, जबकि आसिफ रजा मचे हुए खिलाड़ी। नदवी की रामपुर में पकड़ नहीं है, लेकिन आसिफ के सिर पर आजम का हाथ है। नदवी को एक भी चुनाव लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं, जबकि आसिफ पिछला लोकसभा चुनाव हार कर अनुभव ले चुके हैं। अखिलेश यादव जी ने मुझे इंसानियत का पैगाम देकर के यहाँ भेजा है कि आपस में जितने भी शहरी हैं मुल्क के, उनमें आपस में समानता, एक दूसरे से बराबरी और एक दूसरे से हुकूक के लिए एक दूसरे के दुख दर्द को समझने का जज्बा पैदा हो, इसलिए मैं यहाँ पर आज जो है हाजिर हुआ हूँ अपने वतन में। कल आजम खान ने बहिष्कार किया था और आज उन्होंने वापस अपने प्रत्याशी को उतारा भी है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी एक ही पार्टी है। आजम खान जेल में है, लिहाजा इस बार रामपुर सीट को लेकर भी समाजवादी पार्टी में काफी असमंजस की स्थिति नजर आई। आलम यह है कि रामपुर समाजवादी पार्टी के नेता नाराज हुए और उन्होंने चुनाव का बायकॉट करने की धमकी पार्टी हाईकमान को दे डाली। जाहिर सी बात है कि पहले चरण के चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी में मचे गदर का असर रामपुर और मुरादाबाद जैसी सीटों पर पड़ सकता है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। ये गाना आजकल समाजवादी पार्टी के भीतर बहुत गुनगुनाया जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में कौन प्रत्याशी है, कौन अधिकृत प्रत्याशी जिसको नॉमिनेशन दिया है, जिसको अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद है, ये तय नहीं हो पा रहा है। हर प्रत्याशी ये दावा कर रहा है कि वही समाजवादी पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी है। ये तो भी पहले चरण का नॉमिनेशन है, तब ये दशा है। समाजवादी पार्टी जब जब चुनाव आता है तब तब सिर फुटबॉल सतह पर आ जाती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी में टिकट बंटवारे पर मचे गदर से साबित हो चुका है कि एसपी में इस वक्त गुटबाजी बुरी तरह से हावी हो चुकी है। रामपुर मुरादाबाद में नामांकन की आखिरी तारीख पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के नाम पर सस्पेंस बना रहा। रामपुर और मुरादाबाद में आजम खान गुट और अखिलेश गुट के बीच जमकर खींचतान दिखाई दी है। नाराज आजम के आगे अखिलेश यादव को झुकना पड़ा है और आजम गुट की रुचि वीरा को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी मुरादाबाद से बनाया गया। इसी तरह से रामपुर को लेकर भी आजम खान और अखिलेश के बीच प्रत्याशी को लेकर जमकर तनातनी हुई। पहले रामपुर सीट से आजम के करीबी आसिम रजा पर्चा भरने पहुंचे, फिर रामपुर सीट से अखिलेश के करीबी मोहिबुल्लाह नदवी भी पर्चा भरने पहुंचे। दोनों ही एसपी के सिंबल पर पर्चा भरने पहुंचे। हालांकि बाद में इमाम मोहिबुल्लाह नदवी को रामपुर सीट से उम्मीदवार बनाया है। यहाँ अखिलेश यादव आजम खान पर भारी साबित हुए। रामपुर और मुरादाबाद सीट पर 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव 2024 में पहले चरण का मतदान होगा। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी में प्रत्याशियों के नाम को लेकर जो गदर शुरू हुआ है, वो जल्द ही कई और सीटों तक फैल सकता है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव की पकड़ कहीं न कहीं पार्टी पर कमजोर पड़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। Lotus